हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवाचार केंद्र का लोकार्पण करेंगे। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विशेष संस्था है। पीएम कॉल बिफोर यू डिग ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ा उद्घाटन करने जा रहे हैं। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी की ये विशेष सम्मेलन है। पीएम कॉल बिफोर यू डिग ऐप का भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का लोकार्पण करेंगे। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए आईटीयू के साथ पिछले साल मार्च को एक मेजबान देश के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने पूरी तरह से वित्त पोषित ये क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के मेहरौली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स भवन में स्थित है। ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान और ईरान को सेवा प्रदान करेगा। ये कार्यालय इन देशों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के लिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री कॉल बिफोर यू डिग यानी खुदाई से पहले कॉल करें ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इस ऐप की परिकल्पना खुदाई के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तैयार की गई है। पीएम मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार आईटी के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का लोकार्पण करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से पाकिस्तान में लोग डर गए। तो अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप से दहशत। भूकंप के झटकों से पाकिस्तान में लोग डरे। मंगलवार रात करीब 10:17 पर भूकंप आया। पाकिस्तान के टीवी चैनल के स्टूडियो की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भूकंप के दौरान की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों में काफी देर तक कंपन महसूस की गई। पाकिस्तान में इस्लामाबाद सहित पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत में छत, दीवार और घर गिरने की घटनाओं से कम 2 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं। यहाँ भूकंप के कारण 8 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं स्वात जिला पुलिस अधिकारी शफीउल्लाह ने बताया कि जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 लोग घायल हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में भी भूकंप के झटकों के कारण एक घर की छत ढह गई। इससे एक परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूकंप के झटकों के बाद लोग जो हैं वो बाहर आ गए। राजस्थान के जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 10:21 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जानहानि को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में मंगलवार रात करीब 10:15 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर सहित तमाम शहरों में लोग घरों से बाहर भागे, एक दूसरे को फोन पर भूकंप आने की जानकारी दी। मंगलवार रात 10:17 से 10:20 के बीच में भूकंप आया। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर, अजमेर, झुंझुनू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर आ गए। बता दें कि अपने नाते रिश्तेदारों को फोन करके इसकी जानकारी भी लोगों ने दी ताकि सभी सुरक्षित अपने घरों से बाहर आ जाएं। जयपुर के बापू नगर के रहने वाले युवक मनीष ने बताया कि डिनर करने के बाद सोने की तैयारी थी, तभी भूकंप का एहसास हुआ। सुरक्षा के लिहाज से लोग घर के बाहर आ गए। यूपी के गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाजियाबाद के वसुंधरा में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इमारतों के हिलने से लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। यूपी में मौसम में उलटफेर का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार देर रात लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और एनसीआर समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकलकर काफी देर तक सड़क पर खड़े हो गए। इमारतों के हिलने से लोग दहशत में आ गए। बता दें कि भूकंप की तीव्रता 3.2 रही। जम्मू के कटरा में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटकों के बाद श्रद्धालु जो हैं वो बाहर आ गए। तेज भूकंप के कारण दहशत में लोग दिखाई दिए। जम्मू के कटरा में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस करते ही सभी श्रद्धालु बाहर आ गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
सभी लोग काफी घबराए हुए लग रहे थे। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से यहां किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कटरा की ये तस्वीरें हैं जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उसके बाद जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर आ गए और साथ ही साथ ये श्रद्धालुओं को भी आप देख सकते हैं, श्रद्धालु जो वहां पे मौजूद थे वो भी बाहर आ गए। ये तस्वीरें कटरा की हम आपको दिखा रहे हैं। तेज भूकंप के झटकों से दहशत में लोग दिखाई दिए। जम्मू के कटरा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बड़े तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए राजशिवर कटरा में। और जितने भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आए थे सब लोग बाहर आ गए। काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सब लोग अपने होटलों से बाहर आ गए थे। बट राहत की बात है, मां वैष्णो की कृपा रही, जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी। पंजाब के लुधियाना बठिंडा में भी जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग लुधियाने में खुली जगहों पर इकट्ठा हुए। 7.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। बीती रात तेज भूकंप के कारण लोग डर गए। 21 मार्च की रात 10:17 पर दिल्ली, एनसीआर, पंजाब के कुछ हिस्सों और हिमाचल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि भूकंप की तीव्रता 7.7 रही। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में कलाफगन से 90 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में लोग इमारतों से बाहर निकल गए और खुली जगहों पर जाकर इकट्ठा हो गए। साथ ही बठिंडा में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। घरों से बाहर निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गुरुग्राम में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। भूकंप के बाद सड़कों पर लोग निकल आए। भूकंप से गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 21 मार्च की रात को यह भूकंप आया। तो बीती रात जो भूकंप आया, गुरुग्राम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर आ गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। दहशत का माहौल देखा गया लोगों पे। लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए लोग। तो बीती रात भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और उसके बाद अपने घरों से बाहर निकल आए। तो हिंदुस्तान की अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो तमाम जगहों पर भूकंप के झटके जो थे वो महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। गनीमत ये रही कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम से दिखा रहे हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि गनीमत यह है कि जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पंचकुला में भी महसूस किए एक भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता 5.5। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के बाद घरों से लोग बाहर निकल आए। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीलिंग फैन नजर आ रहा है हिलता हुआ। और भूकंप के झटकों से जो है पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद घर से बाहर आ गए लोग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसने अपने मोबाइल फोन से तस्वीर बनाई है। सीलिंग फैन किस तरीके से हिल रहा है भूकंप आने के बाद। और जब भूकंप आता है तो कुछ देर तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सीलिंग फैन है वो यहाँ पे झूलता हुआ नजर आ रहा है। भूकंप की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए। हालांकि अच्छी खबर यह है, पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। श्रीनगर में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तेज झटकों के कारण श्रीनगर में भी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 थी। भूकंप से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप 8 जनवरी रविवार रात करीब 11:15 पे आया था। इससे पहले 5 जनवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर 5.9 इसकी तीव्रता दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। कुपवाड़ा में शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन होगा। गृह मंत्री अमित शाह मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुपवाड़ा में शारदा देवी मंदिर का आज उद्घाटन होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर का निर्माण शारदा समिति ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 8 दिनों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो 4 राज्यों की यात्रा करेंगे, जिसमें 2 बार कर्नाटक की यात्रा भी शामिल है। गृह मंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर का निर्माण श्री श्रृंगेरी मठ और सेवा शारदा समिति कश्मीर द्वारा किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शायद 23 मार्च को नई दिल्ली में 64 कलाओं पर आधारित एक वैदिक विरासत पोर्टल और आभासी संगीत का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री 24 मार्च को कर्नाटक जाएंगे। यहां वो बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौधा की आधारशिला रखेंगे और सहकारिता मंत्रालय के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। शाह 25 मार्च को छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां वो जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जगदलपुर में वो बस्तर संभाग की स्थानीय हल्बी भाषा में प्रसार भारती के समाचार सेवा के प्रसारण की शुरुआत भी करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर का निर्माण शारदा समिति ने करवाया है। कुपवाड़ा में शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चलिए अगली बड़ी खबर दिल्ली से। सियासी उठक पटक के बाद बजट को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी उठापटक के बाद बजट को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने पीएम से बजट न रोकने का अनुरोध किया था। दिल्ली में 24 घंटे से अधिक समय से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद बजट को विधानसभा में पेश किए जाने के लिए मंजूरी मिल गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली अनुमति के बाद सीएम केजरीवाल ने घोषणा की वो बुधवार सुबह 11 बजे यानी आज सदन में बजट पेश किया जाएगा। यह आप सरकार का लगातार 9वां बजट है। इस बार वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट को पेश करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि 78,800 करोड़ के इस बजट में ढांचागत विकास पर 22,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट को प्रगतिशील बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, परिवहन और यमुना की सफाई पर फोकस रहेगा। ये पहला मौका है जब बजट निर्धारित तारीख से एक दिन बाद पेश होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट न रोकने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने कहा था कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करेगी। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट को पेश करेंगे और ये पहली बार है जब मनीष सिसोदिया बजट पेश नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार का। कल हालांकि बजट को पेश होना था, लेकिन गृह मंत्रालय से हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। साथ ही साथ विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। और आज 11 बजे जो वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के, वो बजट को पेश करेंगे। तो फोकस रहेगा बजट में शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। लेकिन जो विवाद खड़ा हो रहा था, जिस पर आपत्ति थी, वो था एडवर्टीजमेंट को लेकर कि आखिर 500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं। और इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कर दिया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो 22,000 करोड़ रुपए वो दिए जा रहे हैं और एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो पिछले बजट में भी इतना ही था और इस बजट में उसको बढ़ाया नहीं गया है। तो सियासी उठापटक के बाद आखिरकार बजट को हरी झंडी मिल गई है। और दिल्ली की अगर बात करी जाए और आम आदमी पार्टी सरकार की बात की जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि निर्धारित दिन जो किया गया था उस दिन बजट पेश नहीं हो पाया, बल्कि अब दूसरी तारीख को बजट पेश हो रहा है। तो आज 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। एक बार फिर लौटते हैं भूकंप की खबर की तरफ। बीती रात पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटकों से 2 लोगों की मौत हो गई। भूकंप में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप की वजह से पाकिस्तान में 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों को घायल बताया जा रहा है। भूकंप से 2 लोगों की मौत हो गई।
भूकंप में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो बीती रात जोरदार झटके महसूस किए गए भूकंप के, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। इस बीच पाकिस्तान में 6.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, भूकंप के झटके महसूस किए गए। और पाकिस्तान की अगर हम पर्टिकुलरली आपको बात बताएं तो 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाक मीडिया की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भूकंप आया, एक एंकर उस वक्त न्यूज पढ़ रहा था और उसी दौरान भूकंप के झटकों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। और इसमें अच्छे तरह से पता लग रहा है कि किस तरीके से धरती हिली है, किस तरीके से भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के न्यूज चैनल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो किस तरीके से पूरा जो स्टूडियो था वो हिलता हुआ नजर आया यहां पर। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितनी तीव्रता का जो भूकंप होता है वो खतरनाक होता है और कितनी तीव्रता का भूकंप आपको बचा सकता है। 6 से 6.9 इमारतों में दरार आ जाती है, 7 से 7.9 इमारतें गिर जाती है, 8 से 8.9 पुल तक गिर जाते हैं और 9 से ऊपर तो बड़ी तबाही आ जाती है, सुनामी आ जाती है। तो इतने अगर हम आपको बता रहे हैं कि कितना रिक्टर स्केल पर अगर पैमाना रहे भूकंप का तो वो सेफ रहता है और कितने भूकंप से तबाही आ जाती है। भूकंप आए तो बरतें आप ये सावधानियां। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस होते हैं तुरंत आपको उस घर से बाहर खुली जगह पर निकल जाना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप खुली जगह पे पहुंच जाए। बड़ी इमारत, बिजली के खंभों और पेड़ों से ज्यादा दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी गिरेंगे तो वहां पे भी नुकसान होता है। भूकंप आने के बाद बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सीढ़ियों से कोशिश करें कि आप स्टेयर्स का प्रयोग करें बाहर जाने के लिए। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल बेस्ट रहता है, लिफ्ट का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि लिफ्ट भूकंप के दौरान कई बार फंस जाती है और फिर वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बाहर निकलने के लिए कोई फायदा नहीं है, बेड के नीचे या टेबल के नीचे लौटकर आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो आप बेड के नीचे जा सकते हैं या आप टेबल के नीचे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। भूकंप के झटके महसूस होने पर पंखे, खिड़की, अलमारी और भारी सामानों से एकदम दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही गिरते हैं। बेड, टेबल, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे आप जाइए और वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। बार बार खुलते और बंद होते दरवाजों से दूर रहें। तो तमाम हम आपको बता रहे हैं कि जब भूकंप आता है तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं जब भूकंप की तीव्रता ज्यादा रहती है। तो भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो तुरंत आपको उस घर से बाहर आ जाना चाहिए, खुली जगह पर पहुंच जाना चाहिए। बड़ी इमारत, बिजली के खंभों और पेड़ों से ज्यादा दूरी बना लेनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि तीव्रता और प्रभाव कितना रहता है भूकंप का। अगर 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सीज्मोग्राम को ही पता लगता है। सीज्मोग्राम वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है, ये भी आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा जनरली। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा असर होता है। तो थोड़ा सा आपको महसूस जरूर होगा जब 3 से 3.9 के बीच में भूकंप की तीव्रता रहती है। 4 से 4.9 के बीच में जब भूकंप आता है तो खिड़कियां टूट सकती हैं या खिड़कियां हिल सकती हैं, टूट भी सकती हैं, पंखा आपको हिलता हुआ नजर आ जाएगा। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। तो आप अगर बेड पर हैं या आपका फर्नीचर आसपास है, सोफा रखा है, तो वो भी हिल सकता है, बेड हिल सकता है आपका। 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आएगा तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और ज्यादातर अगर हाई फ्लोर, हाई राइज बिल्डिंग्स होती है उसमें जरूरी तौर पर जो ऊपर की जो बिल्डिंग्स होती हैं, ऊपर के जो फ्लोर्स होते हैं,
वहां पर ज्यादा महसूस किए जाते हैं भूकंप के झटके। अब अगर 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं और 8 से 8.9 अगर भूकंप आ गया, रिक्टर स्केल पर पैमाना यह है, तो इमारतें समेत पुल भी गिर सकते हैं। ये बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था। बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे। तो काफी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। अप्रोक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 मिनट्स फील हुआ। फील बहुत जबरदस्त झटके आए थे अभी। कैसे झटके थे? पंखे हिल रहे थे बहुत तेज। कितनी देर तक घूमते रहे? हैं? कितने देर पंखे हिलते रहे? कम से कम 10-15 मिनट तो लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए थे? सभी बाहर आए तो फिर बाहर चले गए हम। बिल्कुल। कोई फील है कि काफी भूकंप के झटके आए तेज तेज। आप क्या कर रहे थे उस समय? भाई घर से बाहर आ गए, घर में थे, आप उस समय बैठे थे। बैठे थे हाँ। फैमिली के साथ? हाँ। तो पूरा फैमिली बाहर आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन कितना ड्यूरेशन क्या था उसका? भाई 2-3 सेकंड के लिए तो था। कितने जोरदार झटके थे? काफी जोरदार था, सबको महसूस हुआ। भूकंप के बड़े तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए दादशिवर कटरा में, और जितने भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आए थे सब लोग बाहर आ गए। काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सब लोग अपने होटलों से बाहर आ गए थे। बट राहत की बात है, मां वैष्णो की कृपा रही, जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी। तो हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।